आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है फंक्शंस एंड रिकर्जन। हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है और रिकर्जन क्या है। अच्छा जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम सी प्लस प्लस के कुछ प्रोग्राम कंपोनेंट्स को देख लेते हैं एक दफ़ा। प्रोग्राम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है उन सभी कंपोनेंट्स को। ये सब क्या है, ये प्रोग्राम के कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, फेमिलियर हैं इन चीज़ों से। हैश इंक्लूड, इसको पॉइंट आउट किया गया है कि ये हेडर फाइल है। उसके साथ फिर नेम स्पेस स्टेटमेंट यूज की गई है। देन आप उसके बाद थर्ड लाइन जो देख रहे हैं वो लाइन क्या शो कर रही है, वो कमेंट को शो कर रही है। लाइन स्लैश और स्टैरिक, इसमें के कमेंट लिखा गया है दिस इज माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, या कुछ भी आप इसमें कमेंट लिख सकते हो। ये क्या है? अच्छा जी, इसमें जो ये वाला सिंबल यूज किया गया है स्लैश विद स्टैरिक और एंड पे भी स्लैश विद स्टैरिक, ये आप कब यूज करते हो? जब आपका जो कमेंट है वो एक से ज्यादा लाइन पर मुश्तमिल हो। मतलब कि अगर मल्टी लाइंस आपने कमेंट में राइट डाउन करनी है, देन आप इस सिंबल के थ्रू कमेंट को राइट करोगे प्रोग्राम के अंदर। और अगर आपका, और देखिए इसको पॉइंट आउट किया गया है कि ये मल्टी लाइन कमेंट है। इसमें आप कमेंट में 2 लाइन्स भी लिख सकते हैं, 3 लाइन्स भी लिख सकते हैं, 4 लाइन्स भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। मतलब कि एक से ज्यादा लाइन्स अगर आपने राइट डाउन करनी है कमेंट में, देन आप स्लैश विद स्टैरिक यूज करते हो कमेंट को राइट डाउन करने के लिए। और अगर सिंगल लाइन का कमेंट आपने राइट डाउन करना है, सिर्फ एक लाइन का कमेंट आपने देना है, तो उसके लिए आप ये डबल स्लैश यूज करते हो कमेंट के लिए। अब यहाँ पे कमेंट में बताया गया है कि मेन फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कमेंट में जस्ट इतना मेंशन किया गया है, साथ में डबल स्लैश। यानी कि अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन लिखने के लिए आप जस्ट ये वाला सिंबल यूज करोगे। इस स्लैश के साथ आप स्टैरिक को यूज नहीं करोगे। स्लैश को आप स्टैरिक के साथ तब यूज करोगे जब आपका कमेंट एक से ज्यादा लाइन पर मुश्तमिल है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं इंट मेन। इंट मेन ये क्या है? ये मेन फंक्शन है। इंट मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे पहले क्या थी? हेडर फाइल। हेडर फाइल के बाद कुछ कमेंट दिए गए, अब मेन फंक्शन। इंट मेन और पैरेंथेसिस ये क्या है? रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को स्टार्ट किया गया है विद ओपनिंग ब्रैकेट्स ऑफ द मेन फंक्शन। इन कर्ली ब्रेसेस के थ्रू मेन फंक्शन को स्टार्ट कर दिया गया है। उसके अंदर एक सी आउट स्टेटमेंट राइट की गई है। वो सी आउट स्टेटमेंट क्या है? सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन हेलो वर्ड को डबल कोट्स में लिखा गया है, ये डबल कोट, ठीक है। और इसको टर्मिनेट किया गया है सेमीकोलन के साथ, सेमीकोलन फॉर टर्मिनेशन। इस स्टेटमेंट को, ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है, इसको प्रिंट स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि सी आउट का पर्पस क्या है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सी आउट का पर्पस होता है, जो मेन मकसद है इसका, वो है स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करवाना। तो सी आउट को आप सी आउट स्टेटमेंट या प्रिंट स्टेटमेंट कह सकते हो, या आउटपुट स्टेटमेंट भी कह सकते हो। इसको सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। और हेलो वर्ड जो आपने डबल कोट्स में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, हेलो वर्ड, ये क्या है? ये वो आउटपुट है जो कि आपने डिस्प्ले करवानी है ऑन स्क्रीन। आउटपुट टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। और ये एंड लाइन यानी कि न्यू लाइन पे कंट्रोल को मूव कर दिया जाएगा। रिटर्न 0 क्या है? मेन फंक्शन रिटर्न्स नल वैल्यू, मीन्स कि अब प्रोग्राम एग्जिट होने जा रहा है। जो मेन टास्क है इस प्रोग्राम का, वो जस्ट डिस्प्ले करवाना था स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड। और फिर क्लोज कर दिया गया है ब्रैकेट्स को ऑफ द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन
ये ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया गया है। ये प्रोग्राम के हर पार्ट को डिफाइन किया गया है इस फिगर के अंदर, उसको पॉइंट आउट किया गया है। ठीक है, अगर आप में से किसी को किसी स्टेटमेंट का नहीं आइडिया, नहीं पता कि मल्टी लाइन कमेंट कैसे राइट डाउन किया जाता है, किन सिंबल्स के थ्रू कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, और सिंगल लाइन के लिए या किसी भी और पार्ट का अगर नहीं पता, तो आप इस फिगर में इसको अच्छे से देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम के कंपोनेंट्स के हवाले से। अभी हमने कुछ बेसिक प्रोग्राम की बेसिक चीज़ों को देखा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक प्रोग्राम में। उसके प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हुए अब हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम जब हम कंसिस्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सी प्लस प्लस में फंक्शंस का यूज किया जाता है, क्लासेस क्रिएट की जाती हैं। क्लासेस का जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कॉन्सेप्ट दिया था कि क्लास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक इंस्टेंस होता है, एक एंटिटी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस होते हैं। अच्छा जी, फंक्शंस फंक्शंस के हवाले से अगर हम देखें तो फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन इज अ नेम block of code that performs some action। हम functions बनाते हैं जिसके थ्रू हम different actions perform करते हैं। उसके लिए हम नेम स्पेसिफाई करते हैं, जो कि स्पेसिफाई उसका ब्लॉक ऑफ कोड उसमें यूज किया जाता है। फंक्शंस को अगर क्लासिफाई किया जाए तो उसमें दो तरह की फंक्शंस आ जाते हैं। कुछ वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं जो कि पहले से डिफाइन किए गए होते हैं, और कुछ होते हैं जिनको कि यूजर डिफाइन करता है, जिनको कि प्रोग्रामर डिफाइन करता है। अच्छा जी, फंक्शन क्या है? इंट्रोड्यूसेस द फंक्शन नेम। फंक्शन का हम नेम डिफाइन करते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप, उसकी टाइप मेंशन किया जाता है, एंड फंक्शन पैरामीटर्स as well as the function body to the program function body। The implement is a compound statement। अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट होती है, सच लाइक दैट, कुछ इस तरह से, जैसा कि उसकी टाइप मेंशन कर दी जाती है, फंक्शन नेम एंड उसका पैरामीटर, और फिर उसके बाद फंक्शन की बॉडी को डिफाइन किया जाता है विद इन कर्ली ब्रेसेस, जिसमें कि डिफाइन किया जाता है कि ये जो फंक्शन जो अभी यूजर ने हमने डिफाइन किया है या प्रोग्रामर ने जो फंक्शन क्रिएट किया है, उस फंक्शन के अंदर कौन सा टास्क, कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वो हम डिफाइन करते हैं फंक्शन बॉडी के अंदर। उसकी एग्जांपल जैसा कि यहाँ लास्ट पे आप देख सकते हो, वॉइड प्रिंट के नाम से फंक्शन क्रिएट किया गया है, जिसका के टास्क क्या है कि वो सी आउट करवा रहा है जस्ट हेलो वर्ल्ड। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल सी एग्जांपल दी गई है, एक फंक्शन क्रिएट किया गया है जो क्या काम कर रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जस्ट सी आउट करवा रहा है हेलो वर्ल्ड को, और देन उसको कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया गया। A function can be defined in any part of the program text or within a library। फंक्शन को आप डिफाइन करते हो, फंक्शन क्रिएट करते हो, फंक्शन की बॉडी के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हो, और फिर आप मेन फंक्शन के अंदर जाके उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अच्छा जी, इस फिगर में वही बताया गया जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन आप बनाते हो सी प्लस प्लस में, उसमें कुछ फंक्शंस तो बिल्ट इन होते हैं,
ऑलरेडी डिफाइन किए गए होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस जो है वो यूजर डिफाइन करता है, कुछ फंक्शन यूजर खुद क्रिएट करता है, खुद डिफाइन करता है, देन उसके अंदर डिफरेंट एक्शन उसकी बॉडी के थ्रू परफॉर्म करवाता है। यानी कि उस फंक्शन को जब क्रिएट करता है, उस फंक्शन को बनाता है प्रोग्रामर, तो फिर उसके अंदर डिफरेंट एक्शन या डिफरेंट टास्क डिफाइन करता है इसके अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर। अच्छा जी, रिकरियन के हवाले से मैं आपको बता रही थी अभी। रिकरियन क्या है? अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज नॉन एज रिकरियन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, रिकरियन के बारे में बताया गया है आपको। ये फंक्शन कॉल करता है इटसेल्फ, खुद को, और जो फंक्शन खुद को कॉल करता है वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। रिकरियन जो है ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसको कि सी प्लस प्लस अलाउ करता है इस टेक्निक को, एज डू मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस, और इट कैन बी यूजफुल प्रोग्रामिंग टेक्निक, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही आवाज जी। नेक्स्ट मूव करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप की तरफ। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? अ फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट कैन बी रेफरेंस्ड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन प्रोटोटाइप के हवाले से। इसमें होता क्या है? ये वन वे है टू डिक्लेयर अ फंक्शन, जिसके जरिए आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, इज टू इंसर्ट अ फंक्शन प्रोटोटाइप बिफोर द मेन फंक्शन। इसको किस तरह से आप डिक्लेयर करते हो उसको हम देखते हैं। कुछ इस तरह से होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसमें कि सबसे पहले आप क्या करते हो, उसकी रिटर्न टाइप एंड उसका फंक्शन नेम, यहाँ पे इंट उसकी रिटर्न टाइप शो की गई है। हेडिंग क्या है? उसका फंक्शन नेम, फंक्शन नेम के साथ टाइप, एंड देन फिर पैरामीटर में उसने वॉइड शो कराया, और उसके बाद ये उसकी बॉडी है जिसमें कि जस्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट रिटर्न या उसने कमेंट राइट डाउन किए। कुछ इस तरह से फंक्शन प्रोटोटाइप को डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले क्या लिया उसने? टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम एंड देन पैरामीटर। फर्दर उसको एक और एग्जांपल के साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसने फंक्शन प्रोटोटाइप लिया। ये क्या है? ये जो इतना सेगमेंट है या जो इतना सेक्शन है प्रोग्राम का, ये उसका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के साथ, मेन फंक्शन में उसने टू प्रोग्राम्स को कॉल करना है। यहाँ पे वो कॉल कर रहा है टू फंक्शंस को, तो यहाँ पे उसने फंक्शंस को डिफाइन किया। ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस उसने क्रिएट किए हैं प्रोग्रामर ने। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, लेकिन ये क्या है? ये मेन फंक्शन है। मेन प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पे void function 1 एंड void function 2, ये टू फंक्शंस लिए यहाँ पे क्लियर किए हैं। ये प्रोटोटाइप है। इन मेन के अंदर उसने क्या किया है? मेन के अंदर जाके फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है। मेन प्रोग्राम के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन 1 को जब कॉल करेंगे तो क्या होगा? ये आपको नजर आ रहा है, एरो साइन यहाँ पे मूव कर रहा है फंक्शन 1 की तरफ। जब फंक्शन 1 मेन फंक्शन स्टार्ट होगा तो फंक्शन 1 से ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और देन फंक्शन 1 के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उसकी बॉडी के अंदर, वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। उन स्टेटमेंट्स में आपने जो भी टास्क परफॉर्म करवाना होगा वो यहाँ से होगा, इन स्टेटमेंट्स के थ्रू जो कि आपने बॉडी में राइट डाउन की होंगी। देन फिर एंड पे जो भी रिजल्ट आएगा फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करने से, वो रिजल्ट यहाँ
शो हो जाएगा फंक्शन 1 में। फंक्शन 1 कंप्लीट हो गया, ये सारा साइकिल चला, ठीक है। जो भी रिजल्ट या आउटपुट आई वो फंक्शन 1 में आ गई। उसके बाद फिर सेकंड फंक्शन पे जाएगा कंट्रोल। सेकंड फंक्शन ये जब रन होगा तो कंट्रोल मूव कर जाएगा सेकंड फंक्शन की तरफ। तो सेकंड फंक्शन पे जब आप जाएंगे, सेकंड फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो कंट्रोल सेकंड फंक्शन में चला जाएगा, जिसमें कि ये पूरे का पूरा सेकंड फंक्शन डिफाइन किया गया होगा। इसके अंदर सेकंड फंक्शन की स्टेटमेंट्स होंगी फंक्शन बॉडी के अंदर, यानी कि जो भी टास्क आपने परफॉर्म करवाना है, मे बी फंक्शन 2 के अंदर जस्ट एक स्टेटमेंट हो, मे बी 2 स्टेटमेंट्स हो, 3 हो, 4, 5, 6, 8, 10, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, जो भी टास्क परफॉर्म करवाना होगा उस हवाले से ये सारी स्टेटमेंट्स उसकी बॉडी में होंगी, वो सारी एग्जीक्यूट होंगी 1 बाय 1, एंड देन एंड पे जो भी रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन 2 को कॉल करने से। यहाँ पे जितने भी फंक्शंस क्रिएट किए होंगे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, जितने भी फंक्शंस आप क्रिएट करोगे वो मेन फंक्शन पे जाके जब आप कॉल करोगे तो कंट्रोल यहाँ से वहां पे चला जाएगा, एंड फिर सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल वहां पे जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन फिर थर्ड फंक्शन 4, 5, 6, 7, जितने भी फंक्शंस आप क्रिएट करोगे वो यहाँ पे कॉल होते जाएंगे, रन होते जाएंगे, एग्जीक्यूट होते जाएंगे, देन प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अच्छा जी, तो प्रोटोटाइप फंक्शन के बारे में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप है टेल्स द C++ कंपाइलर द डाटा टाइप ऑफ द फंक्शन एंड द आर्गुमेंट्स, द करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स। इसमें होता क्या है, इसमें डाटा टाइप होती है किसी भी फंक्शन की, जिसको कि डिटरमिन किया जाता है बाय द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फंक्शन, यानी कि आप फंक्शन की टाइप को डिटरमिन कर लेते हो, एंड देन जब फंक्शन कॉल होता है, वो रन होता है, देन उसी टाइप की जो वैल्यू है वो फिर रिटर्न होती है, क्योंकि आपने पहले उसको डिटरमिन कर लिया। इट डज नॉट स्पेसिफाई द फंक्शन ऑपरेशन, you need to provide a definition for each function, मीन्स जब आप उसको डिक्लेयर करते हो वहां पे आपने उसको नहीं डिफाइन करना होता, सेपरेटली आप हर फंक्शन का जो सेगमेंट होता है उसको अलग से इलेबोरेट करते हो। जैसा कि यहाँ पे फंक्शन 1 है, यहीं पे हमने उसकी बॉडी को क्रिएट नहीं किया, ये यहाँ पे जो फंक्शन 2 है यहाँ इसकी बॉडी को क्रिएट नहीं किया, इसको हमने अलग से उसके पोर्शंस बना दिए, फंक्शन 1 को अलग से रख लिया, फंक्शन 2 को अलग से रख लिया, फिर जब हमने प्रोग्राम राइट किया तो यहाँ पे उन फंक्शंस को कॉल किया। अच्छा जी, हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं तो फंक्शंस में देखते हैं कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको कि यूजर डिफाइन करता है। कुछ फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड, यानी कि वो पहले से बने हुए होते हैं, जैसा कि लाइब्रेरी फंक्शंस, जैसा कि डिक्लेरेशन इन हेडर फाइल्स, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस जिनको कि यूजर खुद डिफाइन करता, खुद क्रिएट करता, खुद डिजाइन करता, यानी कि यूजर अपनी मर्जी से फंक्शन क्रिएट कर सकता है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, और फंक्शंस यूज करने का पर्पस क्या होता है कि इससे कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। मीन्स आपने जितने भी फंक्शन बनाने हैं उन फंक्शंस के लिए आप डिफरेंट उसके मॉड्यूल्स बना सकते हो, फंक्शन 1 के लिए अलग बना सकते हो, फंक्शन 2 अलग, फंक्शन 3 अलग, और फिर आप उनको कॉल कर सकते हो बार बार। मीन्स अगर आपने एक फंक्शन बना लिया है, आपको उसकी बार बार जरूरत पड़ रही है तो आप उसको मेन फंक्शन के अंदर जाके उसको बार बार आप कॉल कर सकते हो। तो फंक्शंस के एडवांटेजेस में भी यही चीज़ आ जाती है कि इसमें फिर कोड इजी हो जाता है, इजियर हो जाता है। कैसे, बजाय कि आप एक लेंथी फुल फ्लैज प्रोग्राम डिजाइन करो या क्रिएट करो, उससे बेहतर है कि आप उसके मॉड्यूल्स बना लेते हो, यानी कि फंक्शंस को अलहदा से बना लेते हो, और फिर जिन जिन फंक्शंस की आपको ज़रूरत हो आप वो मेन फंक्शंस के अंदर जाके उन फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। तो इसका जो मेन एडवांटेज है
फंक्शन का वो यही है कि easier to code. A lengthy program can be divided into small functions. अगर आपका कोई टास्क हैवी है, बड़ा है, तो बजाय आप बल्क ऑफ कोडिंग में जाने की बजाय आप फंक्शंस उसके क्रिएट कर सकते हो, स्मॉल फंक्शंस बना सकते हो, देन उनको आपस में इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो एडवांटेज है या जो फर्स्ट एडवांटेज है उसको आप ये ले सकते हो कि बजाय कि आप एक लेंथी प्रोग्राम डिज़ाइन करो, अब उसको डिवाइड कर सकते हो इनटू स्मॉल फंक्शन। इट इज़ ईजियर टू राइट स्मॉल फंक्शंस इनसाइड ऑफ राइटिंग वन लॉन्ग प्रोग्राम। वही बात कि बजाय आप कोई एक बड़ा प्रोग्राम राइट डाउन करो, तो इससे बेहतर है कि आप उसकी स्मॉल फंक्शंस क्रिएट कर लो, देन उसको आप आपकी मेन स्क्रीन फंक्शन के नहीं अंदर शो कॉल हो रही। करो। इसका फिर एक और एडवांटेज ये भी है फंक्शंस का कि आपको इजी हो जाता है उसको मॉडिफाई करना। वो किस तरह से, जब आप उसके सेपरेटली फंक्शंस क्रिएट कर लेते हो, तो जब आप सेपरेटली फंक्शंस क्रिएट कर देते हो तो मीन्स वो इस तरह से होता है जैसे आप सेपरेट उसके ब्लॉक्स बना लेते हो। सपोज आपने एक रिपोर्ट तैयार करना है, तो उसके हर फंक्शन के लिए आप अलग से उसका एक ब्लॉक बना लेते हो, देन फिर उन सारों को आपस में इंटीग्रेट कर लेते हो, यानी कि हर जो ब्लॉक होगा वो उसका इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर किसी एक जगह पे मसला आएगा तो वो पूरा प्रोग्राम को फॉल्ट में नहीं ले आएगा। आप जस्ट उस एक ब्लॉक को हैंडल कर लोगे, उस एक ब्लॉक को टैकल कर लोगे, डीबग कर लोगे, इसमें से एरर को रिमूव कर सकते हो। तो आप उस एक ब्लॉक को जो जिसमें मसला आ रहा है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो इजीली। आपको उसके लिए सारे प्रोग्राम को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एक और एडवांटेज फंक्शन बनाने का या फंक्शन डिजाइन करने का ये होता है कि आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। ईच फंक्शन हैज अ यूनिक नेम, इट इज रिटन एज एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक। जैसा कि यहाँ पे देखें आप, मैंने जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, हर फंक्शन, एक फंक्शन वन आपने बनाया, एक फंक्शन टू, तो आपने अलग अलग ब्लॉक्स में इसको स्पेसिफाई कर दिया। फंक्शन वन को अलग से डिफाइन किया आपने, एंड फंक्शन टू को अलग से डिफाइन किया। तो जब आपने अलग से ब्लॉक बना लिए फंक्शन वन एंड फंक्शन टू के, तो जब इसमें कोई एरर आएगा, सपोज फंक्शन वन में कोई आता है या फंक्शन टू में कोई आता है, तो उससे पूरा प्रोग्राम डैमेज नहीं होगा। आप जस्ट उस एक ब्लॉक को अलग से मॉडिफाई कर सकते हो, या उसमें आपने जो भी चेंजेस करनी है वो आप अलग से वो चेंजेस उसमें कर सकते हो। So if there is any error in the program, the change is made to particular function. आप उस particular function में ही चेंज करोगे in which error exists. जिस पार्ट में एरर होगा आप जस्ट उसी पार्ट को डीबग करोगे, उसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम अपना चेंज करने की या मॉडिफाई करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो ये इसका एडवांटेज है कि आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। अ स्मॉल फंक्शन इज इजियर टू मॉडिफाई देन अ लार्ज प्रोग्राम। अब आप इस चीज़ को खुद अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर एक आपने लार्ज प्रोग्राम बनाया है, उसको चेंज करना आसान होगा या एक छोटे हिस्से को चेंज करना आसान होगा। छोटे हिस्से को, उसमें एरर को ढूंढना, उसको फाइंड आउट करना, देन उसको रिमूव करना ज़्यादा इजी होगा। स्मॉल पोर्शन को, स्मॉल सेक्शन को हैंडल करना ज़्यादा इजी होगा, बजाय कि आप एक बड़े प्रोग्राम को देखो, आपको समझ नहीं आएगी कहाँ पे एरर आ रहा है, मे बी इस जगह में, मे बी इस जगह में। तो जितना आपका स्मॉल सेक्शन होगा, जितना स्मॉल पार्ट होगा, उसमें एरर को रिमूव करने में आसानी होगी। नेक्स्ट इसका फंक्शंस का एडवांटेज ये है कि जी आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक स्मॉल पार्ट है उसमें आपको पता चल गया कि उसमें एरर है, तो उस वहाँ से, उस जगह से एरर को रिमूव करना या उस प्रोग्राम को चेंज करना या मॉडिफाई करना आसान होता है। इसी तरह उसको मेंटेन करना आसान होता है। फंक्शंस आर इजियर टू मेंटेन देन लॉन्ग प्रोग्राम। ठीक है, ईच फंक्शन कंटेन्स इंडिपेंडेंट कोड। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन वन है, इसका अपना एक अलग से इंडिपेंडेंट कोड है। इसने फंक्शन वन ने यहाँ से इसको कॉल किया,
ये सारा एग्जीक्यूट हुआ सारी स्टेटमेंट्स, देन यहाँ से ये कंट्रोल बाहर आया